अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैरियत से और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे और आबाद रखे। मैं हूँ मोहम्मद जिब्राइल और आप देख रहे हैं जिब्राइल जमाली चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। एक बुज़ुर्ग थे, वो तफरीह के लिए निकले और कुछ दूर जाकर नहर के किनारे बैठ गए तो क्या देखते हैं कि एक बिच्छू पानी में बहता हुआ जा रहा है। उन बुजुर्ग को उस पर रहम आ गया, चाहा कि हाथ बढ़ाकर हथेली पर उठाकर पानी से बाहर फेंक दें। जैसे ही बिच्छू को पकड़ने के लिए बाहर हाथ बढ़ाया तो उसने डंक मार दिया और हथेली से पानी में फिर गिर गया। वो बुजुर्ग बहुत ही रहमदिल थे। उन्होंने सोचा कि बिच्छू नहीं समझता कि मैं इसके साथ भलाई कर रहा हूं, लेकिन मैं तो समझता हूं। ये सोचकर उन्होंने दोबारा अपना हाथ पानी में डाला और बहुत ही फुर्ती से उस बिच्छू को पानी से निकाल कर बाहर फेंक दिया। बिच्छू को तो बचा लिया, लेकिन बिच्छू ने जो डंक मारा था उसकी वजह से तकलीफ होने लगी। तो मुरीद जो साथ में थे कहने लगे, हजरत आपने उसको पानी से क्यों निकाला, जबकि आप जानते हैं कि ये जानवर डंक मारने वाला है, उसको बचाने की क्या जरूरत थी? डूब रहा था तो डूबने देते। उन बुजुर्ग ने कहा, उन बुजुर्ग ने क्या ही उम्दा जवाब दिया, भाई मेरे, बिच्छू अपनी आदत से मजबूर था और मैं अपनी आदत से मजबूर था। फायदा क्या हुआ? बिच्छू को किसी से अदावत या दुश्मनी नहीं होती, उसके दिल में कीना नहीं होता, फिर भी डंक मार देता है। इसी तरह जो बिच्छू की सिफत वाले इंसान है, उनसे आप चाहे जितनी भी भलाई करें वो डंक मार ही देते हैं, भले भलाई का दामन नहीं छोड़ते और बुरे बुराई का। इसलिए नेक लोगों को भलाई करते रहना चाहिए। लोग भलाई का बदला बुराई से दें। नेकी कर दरिया में डाल का मिसदाक होना चाहिए। दुनिया में इसका कोई बदला दे या ना दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर बदला देंगे इंशाअल्लाह। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।